गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर आपका नए साइलर का प्रवेश या एडमिशन चैप्टर हम इसको कहें वो चल रहा था और काफ़ी कुछ मैं इस चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। और क्योंकि ये वीडियो नंबर 65 है तो इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से सुनना है। वैसे तो लेक्चर सभी काम के हैं भाई, काम के नहीं होते तो हम क्यों पढ़ा रहे होते। तो वीडियो नंबर 63 और 64 इसलिए काम का है क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आपको नोट्स एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंट्स को समझना है, उसके फॉर्मेट्स कैसे होंगे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो अगर आप पहले 63 और 64 नंबर लेक्चर का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसके बाद के लेक्चर पहली बात तो आपके काम के नहीं है क्योंकि फिर वो आपको समझ नहीं आ सकते। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने 63 या 64 वाले लेक्चर को नहीं देखा है पहले उसको जाकर देखिए, उसको समझिए, मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, रिपीट करिए उसको, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का वेटेज वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पर। और अब आप इतने तो समझदार हैं कि एक ही स्क्रीन पर अगर ये इतना बड़ा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए लिखा जाएगा तो फिर सॉल्यूशन के लिए तो आपके पास स्पेस ही नहीं रहेगा। तो इसको मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश मीडियम का प्रॉब्लम ये है कि उनको हिंदी में बातें पता नहीं है कि हिंदी में अकाउंट्स की किस चीज़ को क्या बोला जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ज़्यादा बेटर है, उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि हम हिंदी में उसको देनदार बोलेंगे और इंग्लिश में उसको डेटर्स बोलेंगे, हिंदी में उसको लेनदार बोलेंगे और इंग्लिश में उसको क्रेडिटर बोलेंगे। तो बहुत हद तक हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट अगर इंग्लिश में टर्म्स लिखी हैं तो उनको समझ सकता है, लेकिन इंग्लिश वाले को समझने में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने लगभग सभी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ हिंदी भी नोट डाउन है आपके पास में। और मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ये तो दोनों ही मीडियम के लिए कॉमन है, तो दोनों को समझ में आ ही जाती है। तो अब अपने को ये समझना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने की। बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है 5 मार्क्स में, रिवोल्यूशन और कैपिटल अकाउंटिंग पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ बोल रहे हैं ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 3:2। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया है हमें 3:2। अगर कहीं बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आ रहा है तो टेंशन ना लें, आपको साउंड भी तो पहुँच रहा है ना कि आप सुन सकते हैं कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं देयर बैलेंस शीट, मतलब उनकी बैलेंस शीट दिख रही है अपने को। बैलेंस शीट हर वो बच्चा जो 11th से पास आउट होगा तभी तो 12th में पहुंचेगा, और अगर वो 11th से निकला हुआ है तो उसको बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बनाना आनी चाहिए। तो हमें यहाँ बैलेंस शीट क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। बैलेंस शीट में भाई एक साइड असेट्स होता है और एक साइड लाइबिलिटीज होती है, और वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जिनको अपन देख रहे हैं। तो आपको क्रेडिटर्स दिख रहा है। अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे को पता है कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और कैपिटल दी हुई है ए और बी की 50,000 और 18,000। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है, टोटल दिया है 1,00,000 समथिंग। संपत्ति मतलब असेट साइड आ जाए तो बिल्डिंग बोले, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। और वैसे भी हमें क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही सॉल्व करना है, इसलिए इन टर्म्स को लेकर ही चलना ज़्यादा बेहतर है। अगर हम इनको हिंदी में लिख भी दें तो भी आपको उसकी इंग्लिश वैसे ही पता करनी पड़ेगी, इसलिए आदत डाल लीजिए इस चीज़ की। तो ये सबकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ देखिए डेटर्स लिखे हैं 45,000, 45,000 के, उसमें से माइनस किया है प्रोविज़न 8,000, तो बाहर डेटर्स हुए 37,000। इस प्रोविज़न का पूरा नाम हुआ करता था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जो पैसे हमारे डूब सकते हैं उनको पहले ही हमने मान लिया कि भैया इतना पैसा तो हमारा नुकसान है, शायद हमें ना मिले। तो वो हमें क्वेश्चन में 8,000 डूबे हुए पैसे दिए हैं, जो डूबे नहीं डूब सकते हैं, डाउटफुल डेट्स। तो हमारा टोटल जो डेटर्स बच रहे हैं जिनसे प्योर हमारे पास पैसा आ ही जाएगा 37,000 के, और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल ऑब्वियसली सेम होता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट रीड कर दी है ताकि अगर कुछ नहीं दिख रहा हो या कन्फ्यूजन हो तो समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। अब नीचे के जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको देखिए। चैप्टर का नाम ही क्या है, एडमिशन। तो एडजस्टमेंट में आपको मिलेगा कि कौन सा पार्टनर आ रहा है, उसको कितना शेयर दिया जा रहा है, उसकी कैपिटल कितनी है, गुडविल कितनी है, और किन किन एसेट्स लायबिलिटीज में चेंजेस हुआ। इस टाइप के एडजस्टमेंट दिए रहेंगे जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर वो एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे तो आप चीज़ों को अपने आप पुट करना सीख जाएंगे। तो पहला है एस इज न्यू पार्टनर फॉर 2/7 शेयर। अब ये हिंदी मीडियम के लिए मुश्किल बात नहीं है। एस हमारा न्यू पार्टनर है
और उसका शेयर है 2/7, 2/7 भाग के लिए हमने एस को नया पार्टनर बनाया है। अब पहला एडजस्टमेंट, एस का कैपिटल दिया है 12,000 और गुडविल दिया है 9,600, मतलब एस नया पार्टनर आ रहा है। बहुत बार समझाया है, जब भी न्यू पार्टनर आता है तो नॉर्मली दो चीज़ें लेकर आता है, एक तो कैपिटल लाएगा, दूसरा PFG प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। तो यहाँ कैपिटल दी हुई है उसकी 12,000 और उसकी PFG मतलब गुडविल दी हुई है 9600 रुपीज़। फिर सेकेंड पॉइंट है कि बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 हो गई, मशीन की वैल्यू 8,000 हो गई, स्टॉक की वैल्यू 22,500 वैल्यूड की गई है, मूल्यांकित की गई है, मतलब इन असेट्स का हमने दोबारा कीमत पता की होगी तो इतनी वैल्यू निकली। तो इसका फायदा क्या है, अगर यहाँ किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हो तो उसको अंदर बैलेंस शीट की वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। कि देखो यहाँ बिल्डिंग दिख रही है 30,000 की, तो ऊपर देखो कहीं बिल्डिंग दिख रही है क्या, तो ये बिल्डिंग दिख रही है 20,000 की, मतलब हमारी जो बिल्डिंग थी हमारी बुक्स में उसकी वैल्यू 20,000 थी, लेकिन जब हमने दोबारा उसकी कीमत पता की तो उसकी वैल्यू हो गई 30,000, 30,000 रुपये। इसका मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यूज बढ़ गई हैं। और लेक्चर नंबर 63 में मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में किस तरीके से पुट करना है। ऐसे ही मशीन 8,000 की, जबकि अंदर मशीन की वैल्यू 9,000 है, मतलब 9,000 वाली मशीन थी लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 8,000 हो गई, 8,000 हो गई, मतलब 1,000 रुपये हमारी एसेट्स की वैल्यू गिर गई। स्टॉक की वैल्यू नीचे 22,500 है, अंदर 25,000 है, मतलब स्टॉक की वैल्यू भी 2,500 रुपये कम हो गई है। तो या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या तो कम हो रही है, तो ये कम बढ़ होने के लिए ही हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। उसका फॉर्मेट अच्छे से देखें। इन्वेस्टमेंट, अंदर इन्वेस्टमेंट दिए 8,500 के, बाहर उनकी वैल्यू हो गई 6,400। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिरी है, लेकिन उसके बाद एक और बात बोल रहे हैं, टेकन बाय ए, मतलब ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं, तो वो तो ए ने लिए हैं, तो वो तो एक कैपिटल अकाउंट से जब हम बात करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो हमें ये पता है कि 8,500 के इन्वेस्टमेंट थे, उनकी वैल्यू 6,400 हो गई, मतलब 2,100 रुपये वैल्यू इनकी भी गिर गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस्ड बाय 2,000। देखो इधर पर प्रोविजन हमने कितना बनाया था, 8,000, मतलब हमें लग रहा था कि लोग 8,000 रुपये हमारे खा जाएंगे, लेकिन नीचे बोल रहा है कि जो प्रोविजन है इसको 2,000 से कम कर लो, मतलब जहां हमें लग रहा था कि लोग 8,000 खाएंगे, अब वहां 6,000 रुपये ही हमारे डूबने की आशंका है, तो हमें 2,000 का फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर। तो ये एक 2,000 भी हमारे लिए फायदा है। अब आपको लास्ट में बोल रहे हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट्स तैयार करने हैं। तो मैं आपको पहले रिवोल्यूशन अकाउंट समझा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से देखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन कैपिटल अकाउंट समझेंगे। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने बहुत अच्छे से देख लिया और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए तो आप आगे का हर क्वेश्चन अपने आप करते जाओगे, आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट की बात करते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट रिकॉल करवा रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो। तो रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना बताया था मैंने। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इधर और कम होती है तो इधर, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो इधर और कम होती है तो इधर, कुल मिलाकर फायदा प्रॉफिट इधर लिखेंगे और जितने भी नुकसान हो रहे हैं वो इधर लिखेंगे। फिर रिवोल्यूशन का जो बैलेंस निकलेगा, इधर निकला तो भी वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इधर निकलेगा तो भी वो ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरीके से हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, तो अपन करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। देखो सिर्फ कितनी चीज़ से मतलब है, एसेट्स की और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस हुए उससे मतलब है। तो पहली लाइन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि पहले एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल इतनी और गुडविल इतनी, तो इसमें तो बोला नहीं कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है कम होगी। हमें सेकंड पॉइंट काम की है, थर्ड पॉइंट काम की है, फोर्थ पॉइंट काम की है, इन तीनों को देखो। बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 हो गई, जबकि अंदर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 20,000। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये आपके लिए फायदे वाली बात है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग, और ना 20,000 लिखेंगे ना 30,000, जितना अंतर आया चेंजेस वो लिखिए। तो 20 से वैल्यू 30 हो गई, मतलब आपको फायदा कितने का हो गया, 10,000। समझ गए बात को, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। एडजस्टमेंट बोल रहे हैं कि वैल्यू 30,000 हो गई है, अंदर दिख रहा है वैल्यू 20,000 थी, तो 10,000 की वैल्यू बढ़ गई प्रॉपर्टी की, तो फायदा हो रहा है। मशीन 8,000 की, अंदर मशीन 9,000 की थी, मतलब 9,000 की प्रॉपर्टी थी, अब उसकी वैल्यू हो गई 8,000, तो 1,000 रुपये प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई, ये लॉस हुआ है, इसको डेबिट में लिखेंगे 1,000 रुपीज टू मशीनरी अकाउंट। अकाउंट लगा दिया करें सभी के पीछे, अच्छा रहेगा। फिर बोल रहे हैं स्टॉक की वैल्यू 22,500 हो गई, जबकि अंदर देखें आप तो स्टॉक की वैल्यू हमें दिख रही है 25,000, तो 25,000 से हमारी स्टॉक की वैल्यू 22,500 हो गई, इसका मतलब वैल्यू कम हुई है। तो
तो यहाँ लिखें जितनी वैल्यू कम हुई है, 2500 रुपये वैल्यू कम हुई है, उसको टू स्टॉक अकाउंट कर लिखें। ये हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। थर्ड, इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स है। जिनको नहीं पता है वो ऊपर देखें, एसेट साइड दिया है कि लायबिलिटी साइड। तो इन्वेस्टमेंट एसेट्स में दिया है 8500 की एसेट्स है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6400, 8500 से 6400 वैल्यू होगी। तो वैल्यू गिरी, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरना लॉस है, तो इधर डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। और वैल्यू कितनी कम हुई है तो उनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 2100 वैल्यू कम हुई है। फिर चौथा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 2000 रुपये नहीं करना है, 2000 से कम करना है। इसका मतलब जो हमारे जहाँ 8000 रुपये डूबने वाले थे अब हमारे वहाँ 6000 रुपये डूबेंगे। मतलब 2000 आपको नुकसान नहीं हो रहा है, 2000 आपको फायदा हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 रुपीज़। ये हम लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर दी है। अब हमें निकालना है इसका बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, आप दोनों साइड का अंतर निकालो और जिधर छोटा अमाउंट हो वाले तो इतना ही निकालना है। तो 10 और 2 12000, मतलब क्रेडिट का टोटल तो 12000 और 2 4 5 5600 रुपये डेबिट का टोटल है। तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में 6400, 6400 रुपये का डिफरेंस आया और टोटल डेबिट साइड का छोटा था, इसलिए इस डिफरेंस को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 6400 और इसको ए और बी में बांटेंगे तो लिखेंगे टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब 6400 को वैसे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन क्वेश्चन में आप ऊपर से देखें तो रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कहीं ना कहीं वो टॉप पर लिखा हुआ है, ये रहा रेशियो 3:2। तो रेशियो में बांटना मैंने बहुत बार बताया है। 6400 को 3:2 का मतलब होता है 3/5 2/5। तो 5 से इसको डिवाइड करें, जरा कर लेते हैं अपन। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 3840 ए को मिलेगा, 2560 बी को मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे अंदर 3840 और 2560। ये था भैया अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए बात को। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैपिटल अकाउंट समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, फिर दिक्कत होती है उसको अपलोड करने में और समझने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे आधे से ज़्यादा लेक्चर में मैंने टाइम वेस्ट किया है सिर्फ क्वेश्चन को रीड करने में। इसको वेस्ट करना नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्ट करना बोलेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप क्वेश्चन को रीड करोगे, जितनी बार उसको रीड करोगे, उतनी ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन के फिगर्स आपको समझ में आएंगे। एग्जामिनेशन में भी यही अप्रोच रखें कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं ना, तब तक डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करने में कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। अच्छे से पढ़ो, भले एग्जाम में 5 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन को एक बार से ज़्यादा बार हम पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसको अच्छे से रीड करिए। रीड करने के बाद जैसे मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, ऐसे आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की कोशिश करिए। जब वो बन जाए तब नेक्स्ट वीडियो देखिए। और पहले तो ऑब्वियसली जो 63 नंबर का वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें मैंने फॉर्मेट्स आपको समझाए, उनको अच्छे से देखें, तभी आप कैपिटल अकाउंट वगैरह ठीक से कर पाएंगे। तो पहले इतना कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।